हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। राजस्थान की मिट्टियाँ, यानी कि राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं उससे संबंधित हम क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले भी वीडियो अपलोड हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड हैं। राजस्थान जीके की RBSC बुक पर आधारित 6 to 10th भी वीडियो अपलोड है। प्लेलिस्ट डली हुई है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। प्रश्न देखते हैं पहला। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सिलिका सैंड, जिसे कांच बालू का भी कहते हैं, को मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता है कांच उद्योग में। 3rd ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, लीली, सरीमा, सुकली व राकंड प्रकार हैं, यानी कि यह किसके प्रकार हैं? तो यह मेवाड़ में मिट्टी के प्रकार हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ में मिट्टी के प्रकार क्या हैं? तो 3rd ग्रेड और शिक्षक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, देश की कितनी बंजर भूमि राजस्थान में है? 20% है। 3rd ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसॉल समूह की मृदा मिलती है? पश्चिमी क्षेत्र में। RS प्री परीक्षा 2012 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मृदा की प्रधानता है मध्यम काली मिट्टी। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है बीकानेर एवं गंगानगर में। ग्राम सेवक परीक्षा 2011 में आया था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक एवं विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है? तो यह रेतीली मिट्टी है और कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। पटवार 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? लवणीय एवं खारी भूमि को। पटवार 2011 में आया था। अगला प्रश्न है, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? सोडियम क्लोराइड। पटवार 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कपास की फसल के लिए राज्य का कौन सा मिट्टी क्षेत्र उपयुक्त है? यानी कि मिट्टी के लिए कौन सा ऐसा क्षेत्र उपयुक्त है कपास की फसल के लिए? तो मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र उपयुक्त है, यानी कि काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती हैं। पटवार 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, व्यर्थ भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? जैसलमेर है, जहाँ की भूमि व्यर्थ है। RS प्री और पटवार में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भूरी बलुई मिट्टी। 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2010 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ है ना, तो नीचे से ऊपर की और कोशिकाओं का रिसाव होने के कारण पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं। RS में पूछा गया था 2007 में। अगला है, सेम किस स्थिति से संबंधित है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन। RS प्री 2007 में आया था। अगला प्रश्न है, मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम। RS प्री यानी कि दोनों ही एग्ज़ाम, एक ही एग्ज़ाम में 2 बार पूछा जा चुका है, 98 में और 2007 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु उगाई जाने वाली फसल है? उड़द जो है वह भूमि की उर्वरता बढ़ाती हैं। RS प्री 2003 और 19
1996 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। आईएमपी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हाड़ौती पठार की मिट्टी है, तो हाड़ौती पठार की मिट्टी मध्यम काली है। आर्य स्प्री 1998 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है? बनास नदी का। आर्य स्प्री 1996 में आया था। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है अरावली के दोनों तरफ के भाग। और यहाँ मतलब एक ही मिट्टी के बारे में पूछा गया है और यहाँ पूछा था भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी का प्रवाह क्षेत्र है? बनास। और यहाँ पूछा गया है प्रसार क्षेत्र है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में भूमि सुधार नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है कृषि पैदावार में वृद्धि। आर्य स्प्री 1992 में आया था। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस थे वो आज कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, 21 क्वेश्चन ही थे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।